हेलो बच्चों, आईआईटी 2012 का क्वेश्चन है। यह एक सिलेंडर, इस सिलेंडर का रेडियस आर है और इस सिलेंडर के अंदर एक कैविटी निकाल दी गई है, स्फेरिकल कैविटी। यहाँ काट करके निकाल दिया गया। ये सॉलिड सिलेंडर है। कैसा है? सॉलिड सिलेंडर है। और इस पर जो है प्लस क्यू चार्ज जो है डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली। इस पर एक सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर है, जिस पर प्लस क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसकी रेडियस आर है। सिलेंडर के अंदर r/2 रेडियस का एक स्फीयर काटा गया, कैविटी काटी गई है, कैविटी काट दी गई है। तो कह रहा है इस सिलेंडर के कारण इसके सेंटर से r दूरी पर एक पॉइंट P है। P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो दिया हुआ है 23 ρr/16 K∈0। कहा के बराबर क्या, के बराबर क्या। तो सबसे पहले पॉइंट P से जाता हुआ ये गॉसियन सरफेस हमने ले लिया। क्योंकि ये सिलेंडर है इसलिए गॉसियन सरफेस भी क्या होगा? सिलेंडर होगा। और इसका मुंह किधर होगा? जिधर सिलेंडर का मुंह है। इसका मुंह किधर होगा? जिधर सिलेंडर का मुंह है। ओके, तो जान रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड इधर और सरफेस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड इधर होगा। और इस गॉसियन सरफेस के माउथ पर, मुंह पर जो डीए होगा वह इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा। वही हाल यहाँ भी है, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा। ऐसे बहुत पढ़े हैं। लेकिन जो कर्व सरफेस है, कर्व सरफेस है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और डीए दोनों यूनि डायरेक्शनल होंगे। तो मैं चाह रहा हूं कि सबसे पहले हम निकालें इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिलेंडर। तो ES बराबर क्या हो जाएगा? 1/4πε0 आउटवर्ड है। नो सॉरी, ये तो स्फीयर वाला फार्मूला हम लगा दिए, स्फीयर वाला। तो φE क्या होगा? φE का मतलब E नहीं, यहाँ ले सिलेंडर सी फॉर सिलेंडर बराबर EA। इंटीग्रल करके बार बार इसको हम निकाल चुके हैं। ये बराबर हो जाएगा E इंटू ए एरिया। ए क्या है? एरिया ऑफ दिस गॉसियन सरफेस। एरिया ऑफ दिस गॉसियन सरफेस। अगर इस गॉसियन सरफेस की हाइट को अगर हम क्या ले लें, L ले लें, तो इसकी कर्व सरफेस एरिया क्या होगी? कर्व सरफेस एरिया 2πRS, यानी 2π। R कितना है इसका? R 2π। रेडियस कितना है? रेडियस कितना है इसका? R ना, 2πRL, 2πRL। ठीक है। चलिए, अच्छा R कितना है? यहां से यहां तक कितना है? 2R है ना। यहां से यहां तक ये इसका R तो सिलेंडर का है। गॉसियन सरफेस का R कितना होगा? 2R। यहां क्या लिखें? 2R। क्या लिखें? 2RL बराबर 4E πRL, φC बराबर। ठीक है। और
ये क्या होगा, ये होगा क्यू इन बराबर, इसको हम लिख सकते हैं क्यू इन अपान एप्सिलॉन नॉट। ओके, क्यू इन अपान फाई सी को हम क्या लिख सकते हैं, क्यू इन अपान एप्सिलॉन नॉट बराबर इतना आ गया हमारा। ओके, अब प्रश्न ये उठता है व्हाट इज द क्यू इन। तो क्यू इन बराबर क्या होगा, रो इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम क्यों ले रहे हैं, सॉलिड सिलेंडर है, क्यों है, सॉलिड सिलेंडर है। अब सॉलिड सिलेंडर है और ये वो भी नॉन कंडक्टिंग, क्या है ये, नॉन कंडक्टिंग। सॉलिड सिलेंडर है और नॉन कंडक्टिंग है। नॉन कंडक्टिंग का मतलब जो है जो इस चार्ज है पूरे वॉल्यूम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ओके, पूरे वॉल्यूम। और ध्यान दीजिएगा, अगर कंडक्टिंग होता तो क्यों सरफेस पर आ जाता, मैंने सरफेस पर नहीं दिखाया है, चार्ज अंदर दिखाया है। इसका मतलब यह है कि यह है नॉन कंडक्टिंग है। इतना तो आप समझ ही गए होंगे कि कंडक्टिंग सिलेंडर में क्या होता है, सरफेस पर चार्ज होता है, और नॉन कंडक्टिंग कहाँ होता है, पूरे वॉल्यूम में बिखरा होता है। ये तो फिगर देख के आप समझ गए होंगे कि ये सॉलिड सिलेंडर है, लेकिन कैसा है, ये नॉन कंडक्टिंग है। कैसा है, नॉन कंडक्टिंग है। ओके, इतना तो अंडरस्टूड है। अब प्रश्न उठता है कि इसका वॉल्यूम क्या है, इस गॉसियन सरफेस का वॉल्यूम क्या है। तो गॉसियन सरफेस के वॉल्यूम से तो हमसे मतलब नहीं है। क्यों मतलब नहीं है, क्योंकि चार्ज जो है केवल इतने पर न है भैया, इतने पर न है। ये पोर्शन देखिए, केवल इतने में ही चार्ज है। यह देखिए, केवल इतने में ही चार्ज है। तो इधर तो चार्ज है ही नहीं, यहां तो चार्ज है ही नहीं। तो क्यू इन तो इसका लेंगे ना, इतनी दूर का, इतने वॉल्यूम का। तो क्यू इन तो रो। अब इस सिलेंडर का जिसकी लेंथ एल है, सिलेंडर के उस पार्ट का वॉल्यूम क्या होगा जिसकी लेंथ क्या है, एल है। तो पाई आर स्क्वायर एल होगा। पाई क्योंकि रेडियस तो यही लेंगे हम, तो हाइट इसकी हमने एल ले लिया है। पाई आर स्क्वायर एल और रो है ही। अब हम क्यू इन का की वैल्यू यहां रख दें, यहां पर, तो रो पाई आर स्क्वायर एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट दैट व्हाट 4e पाई आर एल, पाई आर एल। तो भैया एल से तो एल गया, पाई से तो पाई चला गया। हाँ, यहां आर से आर हो जाएगा ये रो आर अपॉन एप्सिलॉन नॉट दैट्स व्हाट 4e। तो e इज इक्वल टू व्हाट, रो आर अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट। ये ई सिलेंडर के कारण, इस ई सिलेंडर के कारण। चलिए इतना नोट कर लीजिए। अब क्या होगा, मान लीजिए एक सेकंड के लिए यह मान लिया जाए कि ये जो स्फीयर काटा गया है इस पर चार्ज था। क्या था, चार्ज था। तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर होगी P पर, उसे क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। मान लीजिए चार्ज था, तब इसके कारण यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। मान लीजिए इसके अंदर चार्ज है, मान लीजिए, जबकि है नहीं, लेकिन मान लीजिए। तो अब हम क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, पता नहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अब थोड़ा सा कैमरा टेढ़ा भी कर दें, कैमरा थोड़ा सा टेढ़ा कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, शायद मेरा काम हो भी जाए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू व्हाट, सिलेंडर, सॉरी स्फीयर। अब बेटा, अब ये है आपका स्फीयर। अब इस स्फीयर से आउटवर्ड में एक पॉइंट P है। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड
ई स्फीयर क्या हो जाएगा, आपको खूब प्यार से बताया गया 1/4 क्यू इन अपॉन आर स्क्वायर, और कितना है 2r का स्क्वायर, 2r का स्क्वायर। फिर यहां से हम कर सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू की वैल्यू वही रो इंटू वॉल्यूम, रो इंटू वॉल्यूम अपॉन 4r स्क्वायर। ओके, जब मैं सवाल लगा रहा था तो यहाँ मैं बार बार 8 लिख रहा था, 2 का वर्ग 8, ऐसा मानवीय भूल होता है तो आंसर बार बार गलत आ रहा था। चलिए, बराबर क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रो इंटू, अब इस वॉल्यूम, इस स्फीयर का वॉल्यूम क्या होगा 4/3 पाई r/2 का क्यूब, r/2 का क्यूब, 4/3 पाई r क्यूब ये वॉल्यूम होता है, अपॉन 4r स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम? अब हम इसको सॉल्व करें, इसी को सॉल्व करिए, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रो, अच्छा एक काम करें, पाई से पाई काट दे, क्या कट गया पाई से पाई, क्या लिखे पाई पाई, पाई पाई क्या जोड़े रो 4/3 r क्यूब अपॉन 8, अपॉन 8, तो क्या यहां पर हम 8 इंटू 4r क्यूब नहीं लिख सकते? नहीं, अच्छा रहने इकट्ठे करता हूं, अपॉन 8 4r स्क्वायर, तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 बराबर हो जाएगा, तो 1/4 पाई, अच्छा r क्यूब है, यहाँ r क्यूब है, यहाँ r स्क्वायर है, तो रो r होगा कि नहीं होगा, अपान में 3 दूनी 6 नीचे चला आएगा, 6 चौके 24, 6 चौके 24 बराबर, ये पाई कहाँ से रख गया भाई, पाई तो काट दिया था, तो मर गया था यार, फिर यही गलती है, देखो ये गलती है, पाई से पाई कट गया था ना, 4 एप्सिलॉन नॉट है, ये क्या है, एप्सिलॉन नॉट है, कहीं कहीं पर ये लास्ट में कल वाले वीडियो में लास्ट के फार्मूला में रो नॉट की जगह केवल मैंने रो लिख दिया है, ये गलती किया है हमने, उसको आप लोग सुधार लीजिएगा, हर जगह रो नॉट लिखे हैं, लास्ट में आकर के क्यों रो लिख दिए हैं, ये गलती हो सकती है भाई, इतना तो आप लोग समझदार हैं। बराबर रो r अपॉन 96 एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया सिलेंडर के कारण। अब ये जो है इस सारी सिलेंडर स्फीयर के कारण, अब सिलेंडर वाले इलेक्ट्रिक फील्ड में से स्फीयर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेंगे, माइनस करेंगे। पहले आप वीडियो को पॉज करें, इतना नोट करें। चलिए, अब ईपी क्या होगा, ईसी सिलेंडर का इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस ईएस स्फीयर का इलेक्ट्रिक फील्ड, तो दोनों की वैल्यू हमने रख दिया, इसका एलसीएम हो गया 96 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ 24 रो r माइनस रो r बराबर होगा 23 रो r अपान 16 छक्का 96, 16 गुणे 6 गुणे एप्सिलॉन नॉट। अब यह ईपी बराबर यह 23 रो r अपान 16 के एप्सिलॉन नॉट जो दिया हुआ है, ये वाला पोर्शन, इससे कंपेयर करो, ऑन कंपेयरिंग। देखिए ये आपको बहुत जल्दी जल्दी सॉल्व करना है। के बराबर 6, के की वैल्यू क्या आ गई 6, नोट इट प्लीज। IIT 2008 का सवाल है, यह कोई न्यूक्लियस है,
इस पर जो चार्ज है Q बराबर ZE है, इसका रेडियस जो है R है, इसका रेडियस क्या है, R है। और जो चार्ज डेंसिटी है, उस चार्ज डेंसिटी मतलब ये कांस्टेंट नहीं है, हर जगह कांस्टेंट नहीं है। इसके लिए ये जो डेंसिटी दी हुई है D, या D डेंसिटी है, R और रो R में एक ग्राफ दिया हुआ है, ये क्वेश्चन का ही एक पार्ट है। देखिए ये दूरी तक तो डेंसिटी कांस्टेंट है, ये दूरी के बाद ये डेंसिटी कम हो रही है और R पर आकर के डेंसिटी क्या हो जा रही है, जीरो। ये सरफेस पर आकर डेंसिटी क्या हो रही है, जीरो। इसका मतलब यह है कि अगर यहाँ से हम एक दूरी का एक और सेल काटें, एक और सेल काटें, इतना दूर का जो डेंसिटी है ये रो क्या है, कांस्टेंट है, रो क्या है, कांस्टेंट है। इसके बाद ये डेंसिटी जो है धीरे 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 घट जीरो हो जा रही है। ये डेंसिटी क्या हो रही है, धीरे धीरे घट के जीरो हो जा रही है। ये डेंसिटी घटते 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 क्या हो रही है, जीरो। इसके चार ऑप्शंस हैं। कह रहा है कि E डज नॉट E इज इंडिपेंडेंट ऑफ A, E is proportional to A square, E is proportional to A, E is proportional to 1 upon A। ध्यान दीजिएगा, ये सिलेंडर है, न्यूक्लियस है तो सिलेंडर है, न्यूक्लियस है तो सिलेंडर है। आप लोग पढ़े हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है, तो E एट R बराबर R, एट R बराबर R, मतलब कहाँ पर, सरफेस पर। कहाँ पर, सरफेस पर। ये क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q क्या है, ZE अपान R स्क्वायर, ZE अपान R स्क्वायर। अच्छा बेटा ये बताओ, ये जो ZE है ये तो टोटल क्वांटिटी है, टोटल क्वांटिटी, मतलब सरफेस पर कर रहा था, इसके अंदर की टोटल क्वांटिटी है, क्या ZE दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। अब हमको जब सरफेस पर निकालना है बेटा, तो हमको टोटल क्वांटिटी से मतलब है, तो इससे क्या मतलब है आप बताइए हमको। जैसे अगर यहां कहा होता, इस किसी पॉइंट पर कहा था, तब तो ZE का मान घटता, ZE का मान क्या होता, घटता इसके अंदर। लेकिन जब पूरे सरफेस पर हम आ जा रहे हैं, तो सरफेस के अंदर कुल चार्ज कितना है, ZE है ना। अगर कहीं बीच में पॉइंट, बीच से किसी पॉइंट पे पूछता, तो हम इसका वॉल्यूम निकालते ना, फिर रो इनटू वॉल्यूम करते, फिर इंटीग्रेट करते कि इतना से इतना तक, जैसे पिछले सवाल में हम करते आए हैं। इंटीग्रेट करके तब Q इन का मान निकालते, Q इन का मान निकालते। लेकिन कह रहा है कि पूरा चार्ज Q बराबर ZE दिया गया है, और इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ कह रहा है R बराबर R, यानी सरफेस पर। तो सरफेस पर टोटल चार्ज तो ZE तो होगा, टोटल चार्ज कितना होगा, ZE। इंटीग्रेट कर डालो तब भी वही होगा, इंटीग्रेट कर डालो कि यहाँ मान लीजिए यहाँ पर ये यहाँ तक तो कांस्टेंट है, फिलहाल यहाँ से यहाँ तक के लिए आप क्या करना पड़ेगा, या ये वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, ये वाला वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। तो ये आप बैल में मार, इसका कोई मतलब नहीं है, इसका हमको टोटल चार्ज मिल गया है, ठीक है। इसका मतलब कि E डज नॉट, मतलब E इज इंडिपेंडेंट, E इज इंडिपेंडेंट ऑफ A, ए से कोई मतलब ही नहीं है ऑफ A। तो आपका फर्स्ट आंसर क्या है, सही। नोट इट प्लीज। ऐसे सवाल को तो बच्चे देखते ही रिजल्ट बता देते हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं। डेंसिटी इसके अंदर वैरी कर रही है, कुछ दूर तक कांस्टेंट है, इसके बाद फिर घट रही है, और हमको निकालना है सरफेस पर। तो आप बताओ, जब हमको सरफेस पर निकालना है तो Q इन टोटल चार्ज कितना, डेंसिटी चाहे जो भी हो, टोटल चार्ज कितना है, ZE तो है, बोलो। तो A पर कहाँ डिपेंड कर रहा है, तो R पर डिपेंड कर रहा है। A पर कहाँ डिपेंड कर रहा है,
ठीक है, क्योंकि ए दूरी तक डेंसिटी क्या है, कांस्टेंट है। ओके, नोट इट प्लीज। ये बेटा जेई मेन है ये 2019 का क्वेश्चन है। ये जेई मेन 2019 का क्वेश्चन है। देखिए एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस पर 1.10 है ए, इस पर चार्ज रखा गया है Q1 बराबर √10 माइक्रोकूलम, √10 माइक्रोकूलम। एक पॉइंट B40 है, यानी यहाँ से 4 यूनिट की दूरी पर है। इस पर एक चार्ज रखा हुआ है -25 माइक्रोकूलम, -25 माइक्रोकूलम। कह रहा वाई एक्सिस के से 3 यूनिट दूरी पर ना इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। अच्छा बताओ बेटा, इस चार्ज के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है होगी वो इस डायरेक्शन में होगी। मान लो ये E1 है, होगी कि नहीं। पहले हम E1 निकालते हैं। E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू। क्यू कितना है बेटा, √10 माइक्रोकूलम है, तो 10⁻⁻6 कर देंगे कूलम हो जाएगा, अपान r²। ये बेटा ये 1 है, ये 3 है, ये कितना हो जाएगा, √10 हो जाएगा। 10 होगा कि नहीं, कितनी करना है, √10 होगा। ये दूरी एपी दूरी कितनी होगी, √10 का स्क्वायर, फिर एपी कैट। अच्छा बताओ, तो वेक्टर E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन √10 इंटू 10⁻⁻6/10 एपी, वेक्टर एपी अपॉन मॉडुलस ऑफ वेक्टर एपी होगा। सीखिए, वेक्टर में सब कुछ पढ़े हैं आप लोग। एपी वेक्टर क्या हो जाएगा बेटा, जरा देखो, हम इधर से आ रहे हैं, डायरेक्शन मेरा ये है, अब मेरा डायरेक्शन ये है। जब यहां से यहां आएंगे तो ये -1 आई कैप, क्या एपी बराबर क्या हो जाएगा, -i कैप प्लस 3j कैप ना, तब ये बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन √10 इंटू 10⁻⁻7 हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, -7। ये हो जाएगा आपका क्या, एपी -i कैप प्लस 3j कैप अपॉन मॉड ऑफ एपी 10 √10। ये हो गया है आपका, तो √10 से कट गया, तो E1 बराबर क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, हाँ ये कट गया, इंटू 10⁻⁻7 -i कैप प्लस 4j कैप। ये हो गया, ठीक है। और अब इसी लगे हाथ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान रख देते हैं, 9 × 10⁻9 × 10⁻⁻7, ये -i कैप प्लस 4j कैप। ये बेटा 9 का गुणा इसमें करो तो -9i कैप प्लस 9 चौकी, यार 3 था ना, ये 4 कहाँ से दिया हमने, 3 था, 3 था, प्लस 27j कैप ना, इंटू 10⁻⁻2 न्यूटन प्रति कूलम। चलो भाई, अब ये हो गया आपका। अब इसके कारण -25 माइक्रोकूलम के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी बेटा, वो तो ये ना होगा, E2 तो ये ना होगा, तो E2 बराबर क्या हो जाएगा,
अब डायरेक्ट लिख रहा हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 गुणे 10 घाते 9 क्यू -25। ऐसे आपको बताया गया था कि जब पोटेंशियल निकालते हैं तो हम चार्ज को विथ साइन रखते हैं, विथ साइन रखते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, साइन के साथ रखेंगे तो हमको जोड़ना पड़ेगा, अब साइन के साथ नहीं रखेंगे तो हमको घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो साइन के साथ रख दो, क्या फर्क पड़ता है, साइन के साथ रख दो तो पूरे 10 घाते -6 अपॉन आर स्क्वायर। ये बताओ कितना होगा बेटा, यहाँ से 4 यहाँ से 3, 4 × 16 9 25, ये कितना हो जाएगा 5। कितना हो जाएगा ये दूरी 5, तो ये 5 का स्क्वायर तो 25 हो जाएगा ये। बोलो ये बराबर क्या होगा। अच्छा डायरेक्शन आओ ले लो, डायरेक्शन तो -4i कैप + 3j कैप, -4i कैप + 3j कैप अपॉन 5। ठीक है, अब इसको हमको सॉल्व करना है, चलो सॉल्व करते हैं। ये 25 से 25 कट जाएगा, माइनस इधर ले रहा हूं, माइनस इधर ले रहा हूं, तो इसका कितना होगा भैया 10 घाते -3, ये 25 से 25 कट गया। अब 9 का गुणा करता हूं इसमें, -36i कैप + 27 j कैप अपॉन 5। ये जरा देखें हम एक काम करूं क्या, इसको रफा सा और इजी बनाने के लिए, सही है, इसको हम ऐसा भी तो कर सकते हैं कि 9 गुणे 10 गुणे 10 घाते 8, माइनस को मैं बाहर ले रहा हूँ, गाड़ी आ रही है। अब देखिए क्या हो जाएगा भैया, ये इसको 10 घाते 9 को 10 गुणे 10 घाते 8 कर दिया, और यहाँ सॉरी 10 घाते -6 यहाँ है ही। ठीक है, तो 5 दूनी 10 और 9 दूनी 18, तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा -18 माइनस दो यहाँ -9 दूनी 18 चौक 72 आई कैप प्लस 18 यहाँ 54, ये साइज ये आई कैप है, ये जे कैप है, ये 18 चौक 72 आई कैप -18 यहाँ 54 जे कैप और 10 घाते -2 नहीं +2 ये हो गया। वेक्टर E2 निकल गया, वेक्टर E2 निकल गया। और वेक्टर E बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ साइन ले लिए हैं, वेक्टर E बराबर क्या हो जाएगा, वेक्टर E1 प्लस वेक्टर E2। E1 कितना आया भाई, -9i कैप प्लस 27j कैप, और 10 घाते यहाँ -2 है, गलत लिखा हूं, +2 होना चाहिए, +9 -7। ठीक है, तो ये 10 घाते 2 यहाँ भी है, 10 घाते 2 यहाँ कॉमन लूंगा, -72i कैप प्लस 54j कैप पूरे के पावर में 10 घाते 2 हम बाहर ले लेंगे। अब हमको इसी को सॉल्व करना है, इसी को सॉल्व करना है, तो आप लोग तो लगा चुके होंगे। अब इधर का मिटा दूं तो कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, मिटा दे रहा हूं। अब बेटा
ई वेक्टर बराबर क्या होगा, रिजल्टेंट वेक्टर ई बराबर क्या हो जाएगा, -9 i प्लस 27 j प्लस 72 i -54 j 10⁻²। अब ये बराबर क्या होगा, 72 में से 9 निकल गया, 9 सत्ते 63, 9 अठे 72, तो 63 i ना, 27 j -54 -27 j 27 j इंटू 10⁻²। लेट मी चेक द आंसर। ठीक है बेटा, न्यूटन प्रति कूलम, न्यूटन प्रति कूलम। जेई मेंस 2019 का क्वेश्चन है, नोट करें इसको प्लीज। अच्छा एक बात बताऊं, ये जो ऑप्शन दिए रहते हैं, क्या दिए रहते हैं, ऑप्शन दिए रहते हैं, ऑप्शन के अनुसार हमको काम करना पड़ता है ना। अब चूंकि आई कैप जे कैप के रूप में लिया था तो हमको डायरेक्शन ले लेना पड़ेगा, E1 का E2 का सबका डायरेक्शन हमने ले लिया एक ही साथ, नहीं तो पता चला कि हम ऐसे निकाल रहे हैं, ये गया ऐसे, ये आया ऐसे, ये E2 हो गया, ये E1 हो गया, तो पता चला कि हम पैरेललोग्राम बना रहे हैं। समझ गए कि नहीं, ऐसे भी करते हम। लेकिन जब आई कैप जे कैप के रूप में 4 ऑप्शन दिए हुए थे तो हमको उसी के अनुरूप सलूशन देना था, और चूंकि जो 4 ऑप्शन है उसी में से एक को हमको चुनना है। ठीक है, तो ठीक है, नोट करें। एक क्वेश्चन है, एक गॉसियन सरफेस दिया हुआ है, इस गॉसियन सरफेस के अंदर -q1 + q1 चार्ज रखे गए हैं और गॉसियन सरफेस के बाहर +q2 चार्ज है। क्वेश्चन कर रहा है ई गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, गॉसियन सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी, सॉरी गॉसियन सरफेस 5Gs, सॉरी गॉसियन सरफेस से निकलने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मान बताइए। आप बताओ पहले, ये क्या होगा, ये Q∞ होता है ना, तो Q∞ कितना हुआ, 0/0 बराबर 0 हुआ ना। इस गॉसियन सरफेस से रिलेटेड इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मान पूछ रहा है, तो गॉसियन सरफेस के अंदर के चार्ज हम लेंगे, तो अंदर का चार्ज -q1 + q1 कितना हो जाएगा, 0, तो 0/0 बराबर 0। अब 4 विकल्प दिए हुए हैं आंसर के, ड्यू टू +q2 चार्ज, ड्यू टू ऑल चार्जेस, ड्यू टू पॉजिटिव चार्जेस, और थर्ड है क्या, 0। तो सही आंसर क्या होगा, 0। ठीक है, किसी कंपटीशन में नहीं पूछा गया था, लेकिन अच्छा सवाल है, कुछ बच्चे इस पर ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। हमें गॉसियन सरफेस से रिलेटेड इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछ रहा है, तो हम गॉसियन सरफेस के अंदर के ही तो चार्ज को लेंगे, बाहर के चार्ज से हमसे क्या मतलब है, बाहर के चार्ज से क्या मतलब है। अब नेट चार्ज 0 है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ से पास ही नहीं होगा। ठीक है, नोट इट प्लीज। देखिए जेई मेन 2009 का, जेई मेन 2009 का ये क्वेश्चन है, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। इस क्वेश्चन को मैं पढ़ भी रहा हूं। A/4 त्रिज्या का एक डिस्क जिस पर 6 कूलाम चार्ज समान रूप से वितरित है, यह XY तल में इस प्रकार रखा गया है कि इसका केंद्र -a/2 0 0 a/2 0 0 है। इसका मतलब कि जो हमारा डिस्क है, ये जो हमारा डिस्क है ये है, ठीक है, और इसकी रेडियस कितनी है, a/4।
इसका सेंटर क्या है -a/2। देखो ये -a/2 प्लस a/2 माइनस प्लस a/2 माइनस a/2 मैंने पहले ही दर्शा लिया है, ठीक है। और इस पर 6c कूलाम चार्ज दिया गया है, 6c कूलाम, 6c ये, ठीक है। फिर कह रहा है आगे कि ये लंबाई की एक छड़ जिस पर 8 कूलाम आवेश समान रूप से वितरित है, एक्स एक्सिस पर a/4 से 5a/4। a/4 कहाँ होगा बेटा? a/4 तो कहीं पर यहाँ पर होगा, और 5a/4 यहाँ तक एक क्या है, वायर है। ये लेंथ आपकी a हो जाएगी, घटा के देख लो, a/4 से 5a/4, ये लेंथ कितनी हो गई a। इस पर जो है क्या 8 कूलाम का आवेश है, मान लो प्लस है यार, मान लो क्या है, प्लस आवेश है, क्या है, सब पर प्लस आवेश मान लिया, मानने में तो हम बहुत तेज हैं। अब वैसे भी 8 कूलाम दिया तो इसका मतलब प्लस 8 कूलाम है। वैसे भी कह रहा है कि 2 बिंदु आवेश -7 कूलाम तथा 3 कूलाम, -7 कूलाम कहाँ है, a/4 a/4 तो यहां होगा, -a/4 यहां हुआ, नहीं सॉरी a/4 प्लस a/4 यहां हुआ, माइनस a/4 यहां हुआ। मतलब कि a कहीं पर यहाँ पर a रखा गया है, ये कितना -7c कूलाम, ठीक है। फिर कह रहा -3a/4, -3a/4 बेटा कहीं इधर होगा, पता नहीं कैमरे में दिख रहा है कि नहीं, हल्का से दिखाना पड़ेगा हमको। -3a/4 कहीं यहाँ पर होगा, ये यहाँ पर -3a/4, -3a/4 प्लस 3a/4 कहीं इधर होगा। इसका मतलब ये पॉइंट कहीं पर यहाँ पर होगा, यहाँ पर ये पॉइंट है कितना 3 कूलाम का, 3 कूलाम का। एक सेकंड बेटा रुके रहो, क्वेश्चन बहुत लंबा था इसलिए हमको थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन प्रॉब्लम हो रही है। चलो, कह रहा है कि एक घनी मतलब क्यूबिकल सतह 6 सतहों से x बराबर +-a/2 +-a/2 मतलब ऐसे जा रहा है, +-a/2 मतलब ऐसे जा रहा है, और ऐसे जा रहा है, और ऐसे जा रहा है। ये इसमें 6 फलक हैं, क्यूब है तो 6 फलक होंगे ही, नो डाउट एट ऑल। अब देखिए कह रहा है कि इस सतह से कितना फ्लक्स पास होगा, फाई बराबर सब जोड़ डालो भाई। अब देखो इस सेंटर से पास हो रहा है, कुल कूलाम 6c कूलाम दिया गया था, 3 इधर हो गया, 3 इधर हो गया, 3c, समझ गए। अब ये देखो -7c पूरा चार्ज ले रहा हूं। अब ये बताओ कि ए पर कितना है, ए पर चार्ज कितना है यार, 8 कूलाम ए पर। तो ये दूरी कितनी हुई, a/4 पर कितना, क्योंकि a/4 ही, ये तो वायर है, इसका a/4 लेंथ ही कहाँ है, क्यूब के अंदर है। तो a/4 पर चार्ज कितना हो जाएगा, 8c/2 4 बराबर 2 कूलाम, तो यहाँ +2 कूलाम /ε0, तो बराबर 3 × 5 -2c/ε0। ये इसका आंसर हो गया। इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। इसमें दिया था ए बराबर दिया था ऑप्शन में क्या -2c/ε0, बी बराबर दिया था 2c/ε0,
सी बराबर दिया था 10c अपॉन एप्सिलॉन नॉट, हाँ डी बराबर दिया था 12c अपॉन एप्सिलॉन नॉट। 4 ऑप्शन इसके दिए हुए थे, तो कौन सा सही हुआ? ये वाला सही हुआ। अब सोचिए क्वेश्चन को पढ़ने में इतना समय लगा और इसको बनाने में इतना समय लगा और सोल्यूशन कुछ सेकंड का था, क्योंकि फिगर बन गया। अब इससे रिलेटेड पूछ रहा है, इसका चार्ज 2c ना 3c, ए कितना है -7c, ए कितना है चौथाई हिस्सा है ये, यहाँ 2c, तो नेट चार्ज कितना हुआ 3 धन 2 ऋण 7 बराबर ऋण 2 कूलम बटे एप्सिलॉन नॉट ना। सही है, ऑप्शन ए आपका सही। नोट इट प्लीज। क्वेश्चन है आपका, ये जेई में आया था, जेई में आया था सन 2010 में आया था। ये 2010 का क्वेश्चन है जिसमें 2 सेमी स्फीयर हैं, दोनों पर सब पर समान चार्ज है। ये माइनस भी हो सकता है, ये प्लस भी हो सकता है। इसको एफ फोर्स के द्वारा सटा के रखा गया है। 2 सेमी स्फीयर, दोनों पर सेम चार्ज है, रिपल्सन के कारण दोनों पर फोर्स लगाया गया, एक्सटर्नल फोर्स लगाया गया और तब ये सटा हुआ है, तब ये एक स्फीयर बन गया। क्या बन गया? स्फीयर बन गया। तो जो फोर्स आपने अप्लाई किया का ये प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन सिग्मा स्क्वायर आर स्क्वायर, जहाँ सिग्मा क्या है? चार्ज डेंसिटी है। क्या है? 4 ऑप्शन इसके दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो कह रहा है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही? पहले तो एफ निकाल लेता हूं, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। मान लीजिए एफ हाँ Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये भाई ये बताओ कि जब एफ निकाल रहे हैं तो मान लीजिए इधर का भी चार्ज Q है, इधर का भी चार्ज क्या है? Q है, तो Q स्क्वायर Q अपॉन आर। अब प्रश्न उठता है इसका रेडियस क्या है? मान लीजिए इसकी रेडियस कितनी है? इसकी रेडियस क्या है? r है, तो r है, तो इसके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी भैया? ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी? ये r, ये r, तो बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? 2r, या इसको मानते हैं r/2, इसको क्या मानते हैं? r/2, तो बीच की दूरी क्या हो जाएगी? r स्क्वायर। बोलो भाई, r/2 मान लिया हमने, तो बीच की दूरी क्या होगा? प्लस क्यू माइनस क्यू के बीच की दूरी क्या हुआ? ये हुआ। अब Q बराबर क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा इंटू स्फीयर है बेटा, और वो भी स्फीयर खोखला है। स्फीयर क्या है? खोखला है, तो वॉल्यूम तो चलेगा नहीं, सॉरी सिग्मा है ये, तो वॉल्यूम इंटू एरिया, तो 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अच्छा, अब आर स्क्वायर होगा कि r/2 का स्क्वायर हो जाएगा? r/2 का स्क्वायर हुआ, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 आर स्क्वायर। गलत हो रहा है, गलत हो रहा है, सब में आर तो है, इसको रेडियस कितना होना चाहिए? r/2 जरा क्वेश्चन बुक में फिर से पढ़ लूँ, कुछ गड़बड़ी तो नहीं है क्या? देखिए गलती क्या थी, रेडियस r दिया हुआ था, रेडियस कितना दिया हुआ था? r, तब यहाँ r स्क्वायर की जगह पर क्या लिखेंगे हम? 2r का स्क्वायर। क्या? 2r का स्क्वायर। अब Q बराबर सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर, यहाँ 2r का स्क्वायर है। अब तोड़ता हूँ, ये सिग्मा स्क्वायर 4 पाई इंटू 4 पाई आर पावर 4 अपॉन 4r का स्क्वायर, तो 4 पाई से 4 पाई कट गया, 4 पाई से 4 पाई कट गया। चलो यहाँ आर स्क्वायर, यहाँ क्या बचेगा? पाई, पाई बचेगा। इसका मतलब जो है एफ इज प्रोपोर्शनल टू पाई इज कांस्टेंट ना,
ये प्रोपोर्शनल टू का पाई घटा दो, कांस्टेंट है तो 1/ε0 सिग्मा स्क्वायर आर स्क्वायर। ये पहला ऑप्शन इसका क्या है, सही है। वैसे भी ε0 परमिटिविटी भी कांस्टेंट है, ठीक है, और ये भी कांस्टेंट है, सिग्मा भी कांस्टेंट है। क्योंकि आंसर लाना था इसलिए पाई को हमने हटा दिया, 1/ε0 सिग्मा स्क्वायर आर स्क्वायर। क्योंकि जो भाई ये भी तो हो सकता है अगर पाई को हटा देते प्रोपोर्शनल हो जाए, तो यह ऑप्शन आपका ए सही है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। AIPMT 2015 का क्वेश्चन है। कोई प्लेस है, इस प्लेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो रेडियल है। क्या है वो, रेडियल है इलेक्ट्रिक फील्ड। सिमेट्री होनी चाहिए भाई। चलो, और क्योंकि जब दूर जा रहे हैं बेटा, दूरी जाने पर इसकी डेंसिटी घट रही है, दूर जाने पर इसकी डेंसिटी घटेगी। तो दूर जाने पर अगर डेंसिटी घटेगी तो ई का मान जो होगा वह क्या होगा, घटेगा। ई का मान घटेगा क्योंकि अब यहाँ डेंसिटी कुछ है, यहाँ डेंसिटी कुछ है, यहाँ डेंसिटी कुछ है। तो ये आप लोग पीछे पढ़ चुके हैं, ठीक है, कि दूरी बढ़ने पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी घटेगी तो ई का मान क्या होगा, घटेगा, ठीक है। तो कह रहा है इस इलेक्ट्रिक फील्ड में ए रेडियस का एक गॉसियन सरफेस ले लें। ये गॉसियन सरफेस क्या होगा, स्फीयर होगा। क्या होगा, ये स्फीयर होगा। इसका रेडियस कितना है, ए। इसका रेडियस कितना है, ए है। कह रहा है कि जो इस स्फीयर के अंदर जो चार्ज होगा, स्फीयर के अंदर जो चार्ज है उसकी वैल्यू क्या है। इसका चार ऑप्शन दिया है। क्यू बराबर A/0 A स्क्वायर, 4πε0 A स्क्वायर स्मॉल a क्यूब, ε0 A स्मॉल a क्यूब, 4πε0 A स्क्वायर कैपिटल A स्मॉल a स्क्वायर। तो आप बताओ, जो बेटा यहाँ पर हम रेडियस ए ले लिए तो ई बराबर क्या होगा, ए ना। ई बराबर क्या होता है, 1/4πε0 Q/A स्क्वायर होगा कि नहीं। अच्छा, तो Q बराबर क्या होगा, E इंटू 4πε0 A स्क्वायर हुआ। E बराबर क्या है, A 4πε0 A स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या हुआ, 4πε0 A क्यूब। ये विकल्प आपका सही है, विकल्प बी। ये वाला विकल्प आपका क्या है, ये सही, ठीक है। ये चीज हो गया। कितना इजी था। देखिए, पहले क्वेश्चन को जब समझ जाया करिए तो वीडियो को पोस्ट कर दिया करिए, खुद से लगाने की कोशिश किया करिए, और ना आए तब देखिए। अरे भाई, मैं 50 साल का हूँ, इतना मेहनत करता हूँ, आप लोग तभी यंग हो, व्यूवर्स आते हैं। अभी मैं देखा हूँ काफ़ी व्यूवर्स थे, और पढ़ने का जो टाइमिंग था वो कितना था, 23 मिनट। कितना था, 23 मिनट। इतना जान लगा पढ़ा रहा हूँ, 23 मिनट वीडियो चलता है, क्या करूँ। एक क्वेश्चन है बेटा, ये क्वेश्चन, एक सेकंड रुकिए। AIEEE 2009, AIEEE 2009 का क्वेश्चन है ये, जो इतना इंफॉर्मेशन है कि रो आर इक्वल टू Q/πr⁴ इंटू आर, वेयर इज आर इज रेडियस, वेयर इज आर इज रेडियस। यहाँ पर जो सॉलिड सिलेंडर लिखा गया था, सिर्फ क्या, सॉलिड स्फीयर लिखा गया था, लेकिन मैंने नॉन कंडक्टिंग लिख दिया। क्यों लिख दिया, क्योंकि चार्ज डेंसिटी बढ़ रही है। आर का मान बढ़ेगा तो चार्ज डेंसिटी बढ़ रही है, मतलब कि पूरे स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड
आपकी कांस्टेंट नहीं है, यूनिफॉर्म नहीं है। यह कब होता है? जब आपका स्फीयर नॉन कंडक्टिंग होता है। क्या होता है? साइड होता है और नॉन कंडक्टिंग होता है। इसकी एक अलग कहानी आप लोग पढ़े ही थे, इसी दिन के लिए तो पढ़ाया था इसको। कह रहा है इसकी रेडियस आर है, यहाँ आर इसकी क्या है? रेडियस है, और इस पर क्यू चार्ज जो है डिस्ट्रीब्यूटेड है। लेकिन यहाँ पर हमने यूनिफॉर्मली नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि ये नॉन कंडक्टिंग है, और यहाँ पर दिया हुआ था कि रो आर इक्वल टू दिस मच, ये दिया हुआ था। इसका मतलब चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। ठीक है, कह रहा है कि इसकी रेडियस तो आर दिया हुआ है। कह रहा है इसके सेंटर से r1 दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। अब 4 ऑप्शन है, मैं दे नहीं रहा हूं, तो चलो भाई ये गॉसियन सरफेस ले लेता हूं मैं। ठीक है, अब बेटा बताओ, याद करो वो डेरिवेशन। तो यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक डेंसिटी बदल रही है। क्यू का मान हर पॉइंट पर अलग अलग है, अलग अलग है ना। तो मानता हूं कि यहाँ x दूरी पर हमने एक सेल काट लिया, एक सेल काट लिया। इस सेल की चौड़ाई डेप्थ जो है dx है, और रेडियस कितनी है? r। तो q इन बराबर क्या हो जाएगा? पहले तो ये निकालूंगा मैं, डी क्यू इन तो बराबर रो आर इंटू वॉल्यूम, इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम के लिए हमने कहा कि इसको ये जो सेल है जो काटा है हमने, इसको मैं खोल लूंगा। क्या करूंगा? इसको खोल लूंगा। इसका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? 4 पाई एक्स स्क्वायर डी एक्स, 4 पाई एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये क्या हो जाएगा? ये रो आर की वैल्यू रख देता हूं, क्या? क्यू अपान पाई आर पावर 4 इंटू आर। अगर आर है तो यहाँ क्या हो जाएगा? एफ एक्स हो जाएगा। वॉल्यूम क्या है? 4 पाई एक्स स्क्वायर डी एक्स। चलो ये हो गया। तो ये भाई पाई से तो पाई कट गया, पाई पाई जैसी आराम हो गया। क्या हुआ? ये Q अपान आर पावर 4 एक्स क्यूब डी एक्स। अब Q इन क्या हो जाएगा? इंटीग्रल x बराबर 0 से x बराबर r1 तक, x बराबर r1 तक डी क्यू इन हो गया। ये बराबर क्या हो जाएगा? Q अपान आर पावर 4 को कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा। ये 0 से r1, 0 से r1 एक्स क्यूब हो जाए, एक्स क्यूब हो जाएगा। ये बराबर क्या हो जाएगा? ये बराबर क्या हो जाएगा? अब यहां से करूं क्या? पता नहीं नीचे दिख रहा है कि नहीं, अकेला आदमी हूं। चलो, Q अपान आर पावर 4, फिर x पावर 4 अपान 4 0 से r1। यह Q इन क्या हो जाएगा बेटा? Q इन बराबर Q अपान आर पावर 4 इंटू r1 पावर 4 अपान 4 बराबर Q अपान 4 आर पावर 4 r1 पावर 4। ये Q इन हो गया। क्या हो गया? Q इन हो रहा है। अब पूछ क्या रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड एट P। EP बराबर क्या हो जाएगा? 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इन अपान R1 का स्क्वायर। ठीक है, तो बराबर 1 अपान
4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इन क्यू स्क्वायर अपान 4 आर पावर 4 ना, फिर यहां पर R1 पावर 4, नीचे R1 का स्क्वायर। ठीक है, ठीक है। तो क्या हो गया, 4 चौकी 16 ना, हाँ, 1/16 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 चौके 16 क्यू स्क्वायर R1 का स्क्वायर अपान R पावर 4। दिख रहा है कि नहीं? दिख तो रहा है? लेट मी चेक द आंसर प्लीज। आंसर मेरा गलत आया है। गलत क्यों आया है देखेंगे आप। यहाँ 4 था, केवल पाई से पाई कटा था ना, तो यहाँ 4Q हो जाएगा ना, 4Q 4Q। अब यहाँ 4Q, जब 4Q होता तो ये 4 से 4 कट जाता तो सिर्फ ये आता ना, यहाँ 4 होता ही ना, यहाँ क्या होता 4, क्या होता। अब हमारा आंसर क्या हो गया, EP करेक्ट हो गया। अब मेरा आंसर क्या है, करेक्ट। इसमें कई आंसर दिए हुए हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये चीज R1 क्यूब दिया हुआ। भैया R1 क्यूब कैसे होगा, यह बात तो मेरे समझ में नहीं आ रहा है। भाई R1 स्क्वायर होगा, R1 पावर 4 होगा, R1 क्यूब कैसे होगा। लेट मी चेक द आंसर अगेन। सही है, ये जो 4 ऑप्शन दिए हैं इसमें विकल्प सी सही है, एकदम सही है। नोट इट प्लीज। अब देखिए AIPMT 2013 का एक क्वेश्चन है। इसमें एक स्फीयर दिया हुआ है, दे दिया क्या, रो इक्वल टू के आर, जहाँ के कांस्टेंट है, आर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर है, सेंटर से दूरी है। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका जो ये दे दिया है कि डेंसिटी समान नहीं है, इसका मतलब जो आपका स्फीयर है वो सॉलिड है और नॉन कंडक्टिंग है। कुचालक ठोस गोला, अचालक ठोस गोला है, ठीक है। करा कि R बराबर R, यानी इसके सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। तो वही सीधी सी बात है जो अभी आपने निकाला, कि यहाँ लेंगे स्ट्रिप, ये दूरी x लेंगे ना, तो Q D Q इन क्या होगा, के रो इंटू वॉल्यूम होगा, तो रो के आर क्या के एक्स हो जाएगा, के एक्स वॉल्यूम, तो क्या हो जाएगा ये 4 पाई एक्स स्क्वायर डी एक्स। अभी आपने निकाला तो क्या हो जाएगा ये 4 पाई के कॉमन एक्स क्यूब डी एक्स हो जाएगा। ये क्यू इन बराबर हो जाएगा, और लिमिट क्या हो जाएगी आपकी 0 से R बराबर 4 पाई के R पावर 4 अपान 4, ये हो जाएगा क्यू इन। ठीक है, ये तो आप बहुत बार, ये तो तीसरी चौथी बार चल रहा है। तो EP इक्वल टू व्हाट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इन अपान R स्क्वायर। तो EP इक्वल टू व्हाट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इन की वैल्यू लिखा है हमने 4 पाई के R पावर 4 अपान 4। अच्छा ये गया 4 से 4 कट गया ना, क्या मतलब है, तो 4 से 4 कट गया तो क्या हो गया, ये हो गया पाई के R पावर 4 हो गया। ये पाई के R पावर 4, पाई के R पावर 4
अपान आर स्क्वायर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, हाँ ये पाई से पाई भी कट जाएगा तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट के आर स्क्वायर, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, दिस इज योर करेक्ट आंसर, दिस इज योर करेक्ट आंसर। देखिए कितना काम में आ रहा है ये सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में ना, अलग कहानी थी। इस पर क्वेश्चन बन रहे हैं, क्वेश्चन आएंगे। देखो बेटा, अगर मैं इस उम्र में 50 साल की अवस्था में अब इतना मेहनत कर रहा हूँ, इसके पहले हमने कभी भी इस तरह से नहीं पढ़ाया। जो आपकी यूपी बोर्ड में सिलेबस था, यूपी बोर्ड लेवल के जो क्वेश्चंस थे वो सॉल्व करवाते चला आया। अब थोड़ा सा जब यूट्यूब या ऑनलाइन क्लास चलाना हुआ तो मैंने भी सोचा कि क्यों न कुछ बेहतर किया जाए। तो एक बात है कि भाई मन के हारे हार है, मन की जीते जीत। अब मैं डिप्रेशन का मरीज हूँ, जानते हैं आप लोग, जो मेरे बच्चे हैं जानते हैं। फिर भी इतना मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। तो आप अपने लिए मेहनत तो कर सकते हैं। कोई भी चीज़ कठिन नहीं है बेटा, नथिंग, कुछ भी कठिन नहीं है। कठिन सिर्फ हम मान लेते हैं। मैं भी आपसे सोचता रहा कि नहीं ये इंजीनियरिंग के सवाल, नीट के सवाल हम लोगों से नहीं हो सकते, लेकिन नहीं, जब मैंने कॉन्सेप्ट को पढ़ करके क्वेश्चन, ये सब जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं सॉल्व किए गए हैं सेल्फ, ठीक है। इसका हिंट्स मिलता है बुकों में, लेकिन इस तरह से नहीं मिलता है जिस तरह से मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो जब आप मन से पढ़ोगे तो निश्चित ही आपको समझ में आएगा, आपका रुचि बढ़ेगा, आप ऊंचाइयों को प्राप्त करेंगे, ठीक है। वही हार, हम गीत तो नहीं आती है कि हर हार के बाद एक जीत होती है। अगर अभी आप तक हार मान रहे हैं तो हार मत मानिए, और हमको एनर्जी देने के लिए, हमको ऊर्जा देने के लिए प्लीज़ मेरी वीडियो को डाउनलोड ना करें, मेरी वीडियोज़ को डाउनलोड ना करें। जब आप वीडियोज़ को डाउनलोड कर लेते हैं तो टाइमिंग आवर हमारा नहीं बताता है चैनल। तो जब टाइमिंग आवर नहीं बताता है तो बड़ा फ्रस्ट्रेशन होता है कि मैं बेकार में यह इतना कुछ कर रहा हूँ, बेकार में। तो अगर आप चाहते हैं, देखो कोई ऐड भी नहीं है, कोई ऐड नहीं है, मुझे पैसा मिल रहा है, इससे पैसा नहीं मिल रहा है, हमको पैसे की ज़रूरत भी नहीं है। ज़रूरत तो सबको है, लेकिन पैसे की ज़रूरत नहीं है। अगर आप टाइमिंग आवर बढ़ाते हैं तो मुझे एनर्जी मिलेगी, मैं आगे काम करूंगा आप लोगों के लिए। अगर आप टाइमिंग आवर नहीं बढ़ाते हैं तो मेरे पास एनर्जी नहीं होगी, ठीक है। थैंक यू सो मच, ध्यान दें। मेरा भी, मुझे केवल आपको बूस्ट करना है बस। बूस्ट कैसे करेंगे? वीडियो को देख करके। जब मैं देखता हूँ कि मेरा वीडियो कभी कभी 4-4 घंटा लोग देखते हैं, थोड़ा सा एनर्जी बढ़ती है। और व्यूज़ क्या, बहुत से लोग हैं देखे, नोटिफिकेशन आया, देख के छोड़ दिए, देख के छोड़ दिए। ऐसा भी तो होता है। पढ़ने वाले कुछ बच्चे हैं, 4 6 10 बच्चे हैं। अगर 4 6 10 बच्चे पढ़ते हैं, जैसे 1 घंटा का वीडियो है तो कम से कम 2 घंटा लगेगा, 2 चौक 8 का 10-12 घंटा जाना चाहिए व्यूज, तो मुझे बूस्टिंग होगी। अगर आप लोग ऐसा नहीं करेंगे तो मैं भी छोड़ दूंगा, सिर्फ यूपी बोर्ड का ही पढ़ा करके द एंड कर दूंगा। थैंक यू सो मच।